हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 दिन हमारा जो है UGC नेट का री एग्ज़ाम हो चुका है और 8 शिफ्टों में जो है ये एग्ज़ाम हुआ है। तो आज की इस क्लास में, आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अब जो 4 सितंबर तक जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि 28 अगस्त से 4 सितंबर तक जिन सभी का जो पेपर है उनको और कौन कौन सी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है, सो दैट पेपर 1 को वो और ज़्यादा और अच्छे से बेहतर बना पाएँ। पर चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ सुबह 9 बजे पेपर 1 की मैथ्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस, जहाँ पे हम लोग डिटेल में आपके अपने चैनल JRF अड्डा पे समझते हुए चल रहे हैं। बात है कि सर कैसे हम लोग करें और बेहतर हमारे पेपर 1 को। अब देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि सर यूनिट 10 यूनिट हमारे पास पेपर 1 में होती है। जैसे मैं खुद एनालिसिस करने गया एग्जामिनेशन सेंटर पे, बच्चों से जब बात करी तब एक ये फीडबैक देखने को मिला कि सर पहले ऐसा होता था कि 5 क्वेश्चन जो है फिक्स थे, है ना, कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिसर्च से 5 फिक्स्ड है। पर अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहीं रिसर्च से 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ICT का वेटेज जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा लगा दिया गया है। आज वाली शिफ्ट का जो हुआ हमारा 27 अगस्त वाला, उसमें जो है ICT और मैथ्स का पोर्शन जो है कहीं ना कहीं बाकी बताया जा रहा है। अपन अगर DI के 5 क्वेश्चन और RC के 5 क्वेश्चन को अगर एक साइड पे रखें, इनका तो फिक्स्ड है भैया, आना ही आना है। बाकी की जो मेरी 8 यूनिट है उनमें ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका जो 5 क्वेश्चन जो है फिक्स आने ही आने, किसी का वेटेज कम, किसी का वेटेज आपका ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये चीज़ आप सभी को ध्यान में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है प्रिपरेशन आपको करनी है। दूसरी एक चीज़ जो आप सभी को ध्यान में रखनी है, अभी तक जैसा स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया या उन्होंने बताया, क्योंकि हम लोग तो पेपर देने गए ही नहीं है, बच्चों ने बताया, उसी के आधार पर सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें उन्होंने बताई हैं। असर्शन रीजन के हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे असर्शन रीजन के, वो सर क्वेश्चन जो है अभी तक आज वाली शिफ्ट तक जो है नहीं पूछा गया है। तीसरी एक चीज और बदलाव अपन को देखने को मिला है कि सर इस बार जो है आपके जो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं बहुत सारे वो पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपके पेपर 2 है। सर पेपर 1 में हायर एजुकेशन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जा रहा है ना, कि आपकी यूनिवर्सिटीज के जो स्थापना है उनको बढ़ते से मतलब छोटे से बड़े क्रम में आपको जमाना है या शुरू से अंत तक जो है आप सभी को जमाना है ना। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सर सीक्वेंस वाले, रिसर्च में सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर 2 में भी यदि बात करें, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। और वहीं उसमें भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कोई जैसे मैनेजमेंट, जैसे मेरा जो पेपर 2 है मैनेजमेंट है, 2 तारीख को होने वाला है, उसकी जो क्लासेस अगर है बताना चाहूँगा, यदि कोई मैनेजमेंट से है तो मेरी क्लास जो है JRF अड्डा पे हो रही है 1 बजे, तो अच्छी तरीके से तैयारी हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई ऐसा पेपर है जिसमें थिंकर्स होते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट जो है नाम आपके पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल, और कुछ बच्चों का तो ये भी फीडबैक था जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना सिलेबस कराए, कि सर पेपर मतलब हम बोल सकते हैं कि सिलेबस के आसपास घूम रहा है, पर एग्जैक्ट जो चीज़ हमारे सिलेबस में है कहीं ना कहीं वो पूछी नहीं जा रही है। तो डीप नॉलेज अगर हमें है हमारे सब्जेक्ट की, चाहे हमारा पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है, दोनों में आपको डीप नॉलेज जो है चाहिए ही चाहिए। ये साल 18, 19, 20 वाले पेपर नहीं है जो PYQs के बेस पे हो गए थे। बिल्कुल PYQs पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, पर एग्जैक्ट नहीं बन रहे हैं। अगर कोई ये बोलता है कि सर एग्जैक्ट PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो कहीं ना कहीं गलत उसने एनालिसिस किया है। PYQs के कंसेप्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये अपन बोल सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं है ना। क्योंकि आप खुद देखिए कि सर इतनी सारी शिफ्ट में जो है आप सभी का एग्जाम हो रहा है, नहीं तो अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी तो बिल्कुल बनानी पड़ेगी, पेपर 1 की स्पेशली, तो वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो एक छोटी सी चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो आपकी सर अलग अलग यूनिट्स का कुछ वेटेज नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं मिला, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अब सर कैसे हम लोग तैयारी और अच्छे से बेटर करें। मुझे पता है, एज अ स्टूडेंट की बात बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने भी जब प्रिपरेशन करी, पूरी 10 यूनिट जो है मेरे को नहीं थी तैयार। जैसे मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट छोड़ के गया था क्योंकि मेरा नहीं आ रहा था उसमें इंटरेस्ट, और ना मुझसे वो पढ़ा जा रहा था, है ना। तो सर लास्ट टाइम पे जो मैं हमेशा से चीज़ आप सभी को बोलता हुआ आया हूँ, वो आप सभी को बोलूँगा कि नया जो है आप सभी को कुछ भी नहीं पढ़ना है, पहली चीज़। और जो आपने करा है
मान लो आपका 2 तारीख को पेपर है, यानी कि 2 सितंबर को आपका पेपर है, तो जितना आप लोग जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सर, उनसे आप लोग पढ़िए। यूट्यूब पे आप सभी के लिए मैराथन्स लगाई जा चुकी हैं ऑलरेडी, है ना, वहाँ से आप सभी ले सकते हैं, वहाँ से आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। और लास्ट मोमेंट वाले जो आपके लास्ट टाइम की जो नोट्स जो आपने बना के रखे थे कि ये मुझे जो है लास्ट टाइम में पढ़ने आए, मेरे जो टॉपिक्स हैं इनको ये जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उनको करना ही करना है, तो वो तो आपको छोड़ के भी नहीं जाना है। जैसे ICT में जो है एक्सेल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, अभी 2-3 शिफ्ट में जो है एक्सेल के फॉर्मूलेज पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे गए। नहीं, आपके जो मैथमेटिकल रीजनिंग में मैं बात बताऊँ सर, आपका परसेंटेज का तो पूछा जा ही रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि आपकी लाभ हानि हो गई, कार्य एवं समय का आपका क्वेश्चन हो गया, DI आपकी परसेंटेज और रेशियो पे बेस्ड आ रही है, प्रतिशत और आपके अनुपात पे आधारित जो है DI आपकी आ रही है। रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो ये ऐसे कोर टॉपिक्स है जो सर हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको कभी छोड़ना नहीं है। हायर एजुकेशन की बात करें, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है पहली से लेके अभी तक जो है सबके बारे में पता होना चाहिए, उनके सन, उनकी स्थापना सन, साल कौन सा है, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन अपने बन रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को लास्ट मोमेंट पे देखो, ऑलरेडी जो है एनालिसिस में बता दिया गया है कि हर दिन कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और मोस्ट रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से है, रिपीटेड टॉपिक्स है वहीं आपको अच्छे से करने हैं। तो आशा करता हूं कि फ्रूटफुल आप सभी के लिए रहा होगा। इसके अलावा दिसंबर 2024 की यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो JRF अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है और सर क्या लेके आया है, पहली बार भारत में, इंडिया में केवल कोर्स नहीं सर, जॉब गारंटी जो है JRF अड्डा आप सभी को प्रोवाइड कराता है। अब जॉब गारंटी कैसे है कि सर आप नेट और JRF क्वालिफाई होके बिल्कुल जो है आप जॉब पा सकते हैं, और उसका क्या प्रोसीजर है, वो क्या है, वो पूरा का पूरा जो आप सभी सपोर्ट टीम पे बात करिए, आराम से जो है पूछिए और आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दिसंबर 2024 की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दिसंबर 2024 की, तो आप सभी के लिए जो है सुपर 100 बैच यानी कि सुपर 100 का बैच जो है शुरू ऑलरेडी हो चुका है 25 अगस्त से, तो आप सभी जो है एनरोल करवा सकते हैं और सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, है ना, जिन्होंने पेपर दे दिया है, ठीक है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, टॉपिक ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो, सो दैट हमारे जो साथी हैं जो आगे आने वाले एग्जाम देने वाले हैं उनको बिल्कुल जो है मदद मिल जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। बने रहिए JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।